आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आए गए हैं आज टॉप 20 MCQs चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि जियोग्राफी से रहने वाला है। और हमारी जो 2-3 दिन जो ऑनलाइन क्लासेज या वीडियोस नहीं आपको मिली है डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हमें बहुत खेद है क्योंकि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। इसके कारण आपको वीडियो नहीं पहुंच पाई, आप तक की क्लासेस नहीं चल पाई ऑनलाइन है। तो अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है। जैसे ही सुधार हुआ है मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टॉप 20 MCQs जो कि चट्टान से रिलेटेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर्टी मुख्यतः किससे बनी है। भूप्रॉपर्टी मुख्यतः किससे बनी है आइए देखते हैं। धातु से बनी है या चट्टान से बनी है या गैस से बनी है या पानी से बनी है। तो डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। तो ये जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है मुख्यतः वो बनी है हमारी चट्टान से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अग्नेय शैल कैसे बनती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे बनती हैं? ऑप्शंस ए है अवसादन से, बी कह रहा है लावा के ठंडा होने से, सी कह रहा है दाब से और डी कह रहा है रासायनिक क्रिया से डियर फ्रेंड। तो किससे बनती हैं आइए देखते हैं। तो ये जो बनती अग्नेय शैल जो है वो बनती हैं डियर फ्रेंड हमारी लावा के ठंडा होने से, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। थोड़े से साइन करने में दिक्कत होती है क्योंकि चोट लगा है डियर फ्रेंड्स। दाहिने हाथ से कर नहीं सकता, लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, बट बहुत आप तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहे थे, क्लासेस नहीं हो पा रही थी, इसके कारण मैं लेके आई हूँ। आज थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इसके कारण मैं लेके आ गया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है। अवसादी शैल है, कायांतरित है, आग्नेय है या नॉन है, यानी कि नॉन है। तो आइए देखते हैं हमारा। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है। ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप्स की शैल होती है हमारी ग्रेनाइट डियर फ्रेंड। तो ये होती है हमारी कायांतरित होती है, जिसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये मेटामॉर्फिक से रिलेटेड फिर होती है, यानी कि अग्नाशय होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा डियर फ्रेंड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेसॉल्ट किससे बनता है। बेसॉल्ट किससे बनता है। ठंडा हुआ लावा से बनता है, रेत से बनता है, चूना से या कोयला से। तो किससे बनता है डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। तो बेसाल्ट जो हमारा है डियर फ्रेंड वो बनता है ठंडा हुआ लावा से, यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। सही उत्तर ए ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अवसादी शैल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शंस ए है संगमरमर, बी है ग्रेनाइट, सी है बलुआ पत्थर और डी है स्लेट। तो इसका जो एग्जाम्पल्स है वो कौन सा है, किस रॉक से अवसादी शैलें का उदाहरण है। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारा हो जाता है, ये उदाहरण है बलुआ पत्थर से, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायांतरित शैल किससे बनती हैं। लावा से, अवसादी शैल से, आग्नेय शैल या उपरोक्त सभी से। क्या ये सभी से बनती हैं? तो कायांतरित शैल जिसको इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी लावा से भी है, अवसाद सेडिमेंट्री से भी है, एग्नेस भी है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। संगमरमर, संगमरमर किससे किसका कायांतरण है। मार्बल इज मेटामॉर्फिस फ्रॉम चूना पत्थर, ग्रेनाइट, कोयला या बेसॉल्ट। तो ये किसका है डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूना पत्थर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत
टिक करने में दिक्कत होती है क्योंकि लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। दाहिने दोनों हाथ में चोट लगा है, फिर भी लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये हैंक है राइट हैंड हमारा और बायां तो थोड़ा फ्री है, इसलिए तो उस पर माइंड मत करिएगा डियर फ्रेंड। चलिए, पढ़ाई से मतलब है। कोयला किस प्रकार की सेल है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या नॉन? तो कोयला जो हमारा है किस प्रकार की सेल है, आइए देखते हैं। तो ये हमारी जो है अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी की सबसे कठोर सेल कौन सी है? आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है, क्वार्टजाइट है या संगमरमर है? तो कौन सा है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डियर फ्रेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट्स। जिन लोगों ने आंसर दिया है काफ़ी सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और काफ़ी हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण या संघनन? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन 10 का? चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, जिसका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो लोग मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका राइट आंसर होगा वेदरिंग होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अपक्षय, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सेल चक्र क्या दर्शाता है? केवल अग्नेय सेल, अवसादी सेल या सेलों का परिवर्तन या पृथ्वी का घूर्णन? तो क्या दर्शाता है जो हमारी सेल चक्र है, रॉक साइकिल है, वो क्या दर्शाता है ये देखते हैं। तो ये दर्शाता है सेलों का परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कहते हैं। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। स्लेट किस प्रकार की सेल है? स्लेट किस प्रकार की सेल है? ऑप्शन ए कह रहा है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या नॉन? तो किस प्रकार की सेल है, आइए देखते हैं। तो ये जो सेल है हमारी स्लेट जो है वो डियर फ्रेंड कायांतरित सेल है, जिसको हम मेटामॉर्फिक इंग्लिश में कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लावा के बाहर निकलने से बनी सेल को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अंतस्थ, लावा के बाहर निकलने से बनी सेल को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अंतस्थ अग्नेय, बी है बहिर्अग्नेय, सी है कायांतरित, डी है अवसादी। तो क्या कहते हैं आइए देखते हैं। लावा के बहिष्कार, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बहिर्अग्नेय, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डाइक और सिल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अवसादी सेल है, आग्नेय संरचनाएं हैं, कायांतरित सेल है या नॉन है? तो क्या है आइए देखते हैं, फटाफट आंसर करिए। डाइक और सिल क्या है? तो डाइक, सिल और, तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा हमारी इग्नियस स्ट्रक्चर्स यानी अग्नेय संरचनाएं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जीवाश्म किस सेल में मिलते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अग्नेय, अवसादी, कायांतरित या नॉन? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड वो है आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी अवसादी, जिसको इंग्लिश में हम सेडिमेंट्री भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर है कि गनीस किस प्रकार की सेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम्स में रिलेटेड, बहुत काफ़ी अदर स्टेट हुई, टीजीटी पीजीटी कई एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं डियर फ्रेंड्स कि अग्नेय गनीस किस प्रकार की सेल है? अग्नेय, अवसादी, कायांतरित या नॉन? तो किस प्रकार की सेल है डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो गनीस है ये जो है हमारी मेटामॉर्फिक्स प्रकार की सेल है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सेलों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल, पेट्रोलॉजी, जीव विज्ञान या रसायन? तो ये क्या कहलाता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो सेलों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पेट्रोलॉजी, यानी बी ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज मेंटल, कोर, पर्पटी या नॉन। तो क्या है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है आपकी पर्पटी यानी करस्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर किस प्रकार की शैल है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या नॉन। तो किस प्रकार की शैल है चूना पत्थर, जिसको इंग्लिश में हम लाइम स्टोन भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा बी यानी अवसादी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज के टॉप 20 सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। शैल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ताप और दाब है, पानी है, हवा है या सूर्य है। तो कौन सा है डियर फ्रेंड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा हीट एंड प्रेशर यानी ताप और दाब। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।